बात अब भोपाल के पास बाईपास की सड़क की करते हैं। इस सड़क से हर साल करोड़ों रुपए वसूले गए, मगर लाखों का मेंटेनेंस भी कंपनी बचाती रही और यही वजह रही कि 300 करोड़ रुपए की सड़क भर भराकर धंस गई। सड़क की जांच करने पहुंचे जांच दल ने ढेरों कमियां पाई और इस बात का अंदेशा भी जताया कि सड़क के आगे का हिस्सा भी इसी तरह से और नीचे धंस सकता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पे देखिए। ये तस्वीरें हैं सूखी सेवनिया इलाके के भोपाल मंडीदीप बाईपास की। सोमवार को भ्रष्टाचार की सड़क धंसी तो मंगलवार को मरम्मत का काम भी शुरू हो गया। आनन फानन में एमपीआरडीसी की जांच टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। टीम ने सड़क के डैमेज पोर्शन का आकलन किया, साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का मेजरमेंट भी लिया। एमपीआरडीसी के चीफ इंजीनियर बीएस मीणा, जीएम मनोज गुप्ता और जीएम आरएस चंदेल की अध्यक्षता वाली जांच टीम रिटेनिंग वॉल धंसने के कारणों का पता भी लगा रही है। जो वॉल लगाया गया था रिटेनिंग वॉल, उसकी ऊंचाई बेहद कम है। दरअसल यहाँ पर मिट्टी और मुरम भरा गया था बेस बनाने के लिए, उसके ऊपर सड़क का निर्माण किया गया था और इसी बेस को बांध कर रखने के लिए, बेस को मजबूत रखने के लिए कंक्रीट का यहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगाया गया था। लेकिन रिटेनिंग वॉल चूंकि यहाँ पर छोटा था, इसकी ऊंचाई कम थी, इस वजह से सड़क जल्दी धंस गई। टीम के मुआयना के बाद शुरुआती जांच में सड़क धंसने के 5 मुख्य वजह सामने आई है। पहला, रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई कम होना। दूसरा, सड़क के नीचे पानी का जमा होना। तीसरा, ग्राउंड लेवल से सड़क की ऊंचाई के मुताबिक स्लोपिंग की लंबाई कम होना। चौथा, अर्थ फिलिंग में भरे गए मिट्टी और मुरम मानक के अनुसार नहीं थे। फिलिंग के बाद रोलिंग भी ठीक से नहीं की गई थी। पांचवी और आखिरी मुख्य वजह है समय समय पर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग नहीं होना। सड़क धंसने की सटीक वजह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। बहरहाल सड़क धंसने के बाद विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से सड़क की जर्जर हालत को लेकर रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके तुरंत बाद सड़क पर डामरीकरण भी शुरू हो गया। ये वही सड़क है, देखिए भोपाल मंडीदीप बाईपास, जिस सड़क पर 100 मीटर का बड़ा गड्ढा हुआ है धंसने की वजह से। लेकिन उसके बाद हमने एक रिपोर्ट दिखाई कि इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी प्रशासन की तरफ से। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे थे, छोटे छोटे गड्ढे थे, जिसमें गाड़ी हिचकोला खाते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज देखिए, आज विस्तार न्यूज की मुहिम ने रंग लाया है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर या जहाँ गड्ढे थे उसको भर दिया गया है। भले ही सड़क पर हुए गड्ढे की मरम्मत हो रही हो, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। हाईवे का और भी हिस्सा धंस सकता है। घटनास्थल से लगे हुए सड़क के साइड में ही कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि किसी भी वक्त सड़क के आगे का हिस्सा धंस सकता है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने भी सड़क बनने में फर्जीवाड़ा और मेंटेनेंस न होने को लेकर भी गंभीर आरोप लगा दिए। ये जो गड्ढा जिस तरीके से हो गया है, यहाँ पर मुरम और मिट्टी जो है खिसक गया है, तो आगे भी इस तरीके के गड्ढे हैं क्या? अरे बहुत गड्ढे हैं। झागरिया के पास भी, आगे झागरिया खुर्द है, जैसे खजूरी कला के पीछे, उसके बाद भी यहाँ भी यही स्थिति है। पूरे रोड की जांच होती है तो नीचे मिट्टी मिट्टी नजर आएगी और ये जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। रोड पे कुछ भी नहीं है, टोटल आपको 11 मिलता, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे और टोल टैक्स उसकी वसूली पूरी कर चुका है। आज भी आलम है कि आधिकारिक तौर पर कितने रुपए टोल लेते हैं गाड़ी से? कार के 30 रुपए, बड़ी गाड़ियों से 100, 200, 300 जो भी है। बाकी जिनकी जान पहचान है, जो मार धाड़ के निकल रहा है वो निकल रहा है। इधर इस मसले में एक्सपर्ट का क्या कहना है, अब वो भी सुनो। 3 बातें रहती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के में। एक तो डिजाइनिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरे नंबर पे उसका मेंटेनेंस। यहाँ तीनों जगह पे चूक हुई है। जब इतनी हाइट थी, लगभग 50 फीट हाइट एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से आ रही थी, तो उसके रेशो में इसका साइड का जो पिचिंग का स्लोप है वो नहीं रखा गया। पानी जब इकट्ठा हुआ बारिश में, तो उसने ज़मीन के नीचे से मिट्टी पे गीली करने लग गया और मिट्टी धसकती गई। हमने सड़क बनने से लेकर अब तक इसमें लागत और टोल वसूली का आंकड़ा भी खंगाला। साल 2013 में 52 किलोमीटर की सड़क को 305 करोड़ की लागत से बनाया गया था। इस पर 2013 से हर साल 62 करोड़ रुपए टैक्स वसूला जाता है। वाहनों की संख्या के आधार पर 12 साल में औसतन 650 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जा चुका है। लेकिन सड़क का मेंटेनेंस पिछले 3 से 4 साल से नहीं हुआ है, जिसके चलते सड़क पर ये गहरे गहरे गड्ढे हैं। इतना ही नहीं, सड़क बनाने वाली कंपनी ट्रांसरॉय लिमिटेड का साल 2020 में कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया था। इससे पहले साल 2017 में कंपनी ब्लैकलिस्ट भी की गई। अफसर आंखें मूंद रहे हैं और रूटीन ऑडिट नहीं किया जा रहा है, जिसका अंजाम आज सबके सामने है।
विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी तस्वीर उस सिस्टम की जहां सड़कें धंसती हैं, मरम्मत शुरू होती है और फिर सब कुछ नॉर्मल मान लिया जाता है। सवाल यही है कि जब सालों तक करोड़ों का टैक्स वसूला गया तो सड़क की हालत ऐसी भला क्यों हुई, और जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी तो जिम्मेदार अफसरों ने कार्रवाई क्यों नहीं की।